चरणों में। भिंड से इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डालते हैं, जहां लाडली बहना योजना में लापरवाही सामने आई है और कलेक्टर ने इस पर एक्शन लेते हुए 6 पंचायत सचिवों को सस्पेंड किया है। आपको बता दें कि 5 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं पर कार्रवाई की गई है। भिंड कलेक्टर सतीश कुमार एस ने कार्रवाई की। लाडली बहना योजना में लापरवाही बरती जा रही थी और KYC सत्यापन फॉर्म भरने में लापरवाही सामने आई है। इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ते हैं स्टेट हेड इमरान खान के साथ। इमरान, क्या है ये पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए भावना, मैं आपको बता दूं कि प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो महत्वाकांक्षी योजना अभी इस समय चलाई जा रही है, लाडली बहना योजना, इसमें स्पष्ट तौर से शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो बहना आ रही है उनकी KYC सत्यापन फार्म भरने में लाडली लक्ष्मी योजना जो है मातृ बंधना योजना में लापरवाही ना करें और इस लापरवाही का खामियाजा किसी भी अधिकारी कर्मचारी को भुगतना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं भिंड जिले में ये लाडली बहना योजना में KYC सत्यापन फार्म भरने और लाडली लक्ष्मी प्रधानमंत्री मातृ बंधना योजना में लापरवाही के चलते कहीं ना कहीं भिंड कलेक्टर ने सतीश कुमार एस ने बड़ी कार्रवाई की और बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्होंने भिंड के जिले के करीब 6 पंचायतों के पंचायत सचिवों को सस्पेंड किया है। इन्हीं के साथ में 5 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को भी तत्काल प्रभाव से सेवा समाप्त कर दी गई है। मैं आपको बता दूं कि जो अपनी मांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो मांगों को लेकर पिछले 15 दिनों से लगातार हड़ताल पर चल रही है, उसको लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के द्वारा लाडली बहना योजना का में कार्य नहीं किया जा रहा है, तो जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं पर भी गाज गिरी है, उनकी तत्काल प्रभाव से सेवा समाप्त कर दी गई है। 6 पंचायत सचिवों को भी सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि इस मामले में जैसे ही सस्पेंड की खबर और सेवा समाप्ति की खबर सचिवों कार्यकर्ताओं को लगी, तो उन्होंने उन पंचायत सचिवों में भी काफी गुस्सा देखने में आ रहा है। कई सामाजिक संगठन और पंचायत सचिवों का संगठन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का संगठन भी कलेक्टर के विरुद्ध खड़ा हो गया है। अब देखना होगा जो कार्रवाई कलेक्टर के द्वारा की गई है, उस कार्रवाई से क्या भिंड जिले में किस तरीके से लाडली बहना योजना में जो अभी KYC और फार्म भरने का काम चल रहा है भावना, उसमें क्या और सुधार होगा या फिर इसी तरह की लापरवाही और आने वाले समय में देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई कलेक्टर के द्वारा की गई है। जी भावना। कलेक्टर सतीश कुमार एस हमेशा एक्शन के मोड में नजर आते हैं इमरान, और देखा जाता है कि कई बार रौन पंचायत की बात करें या फिर कहीं भी ऐसा कुछ अगर देखने को मिलता है तो वहां तत्काल रूप से कार्यवाही की जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर बात करूं कि जिले में कार्य करने वाले कार्यकर्ता या कहा जाए सहायिकाओं पर अधिकतर गाज गिरती रहती है, कभी शिक्षकों पर, बावजूद भी इस तरह की चीजें, इस तरह के मामले सामने आना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल भावना, ये बिल्कुल सही कहना है कि भिंड जिला अगर कहा जाए तो पहले भी कई अधिकारी कर्मचारियों पर कलेक्टर सतीश कुमार एस ने कार्रवाई की है। हालांकि अपने कार्य के प्रति एक अलग जो पहचान बनाने वाले कलेक्टर सतीश एस, उन द्वारा कई अधिकारी कर्मचारियों को पहले भी निलंबित किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिलती है। और इस समय की अगर बात करें, इस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री बिल्कुल एक्शन मोड में, किसी भी तरह की लापरवाही लाडली बहना योजना में नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि मेरी कोई भी बहन इस योजना में वंचित ना रहे और कोई भी बहन को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो शायद ये वही प्रैक्टिकल या उदाहरण कहा जा सकता है कि जो लापरवाही जो कर्मचारियों ने की है लाडली बहना योजना में, उन कर्मचारियों पर गाज गिरी है। और लेकिन जब शिवराज सिंह चौहान खुद समय नहीं देख रहे, सुबह 8 बजे वो लाडली बहना के कैंप में पहुंच जाते हैं, शाम को कभी भी वो कैंप का एक चेक कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रदेश के जितने भी कलेक्टर हैं उनको स्पष्ट तरीके से निर्देशित किया गया है। और भिंड की अगर बात करें तो भिंड में इससे पहले भी कई लापरवाही देखने को मिली है। अब इस तरह की कार्रवाई से क्या कुछ सुधार भिंड जिले में देखने में मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि लाडली बहना योजना जो है सबसे कम अगर पिछड़ा पन चल रहा है तो भिंड जिले में चल रहा है। इसी को लेकर कलेक्टर ने इन कर्मचारियों पर कार्रवाई की और कार्रवाई करने के बाद भावना देखना होगा कितना कुछ सुधार होता है, क्योंकि कार्रवाई तो लगातार होती है। उसके बाद भी भिंड जिले में किसी भी तरह का काम कोई मतलब कहा जाए तो ईमानदारी से नहीं होता है। तो अब इस कार्रवाई के बाद, क्योंकि बड़ी कार्रवाई, एक साथ 6 पंचायत सचिवों को निलंबित करना, 5-6 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की सेवाओं को समाप्त करना, इससे हालांकि जो पंचायत सचिवों का संगठन है या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का संगठन है, वो भी कलेक्टर के प्रति उदासीनता रवैया अपना रहा है और संगठन आगे आ गया है और ये कह रहा है कि किस तरीके से सस्पेंड किया गया है।
तो अब देखना होगा आगे इस मामले ने तुरंत पकड़ लिया, किस तरीके से कलेक्टर इसको शांत करा पाते और किस तरीके से इस कार्रवाई के बाद क्या लाडली बहना योजना का पूर्ण तरीके से लाभ हितग्राही बहनाओं को मिल पाएगा। जी बाबा इमरान, एक बड़ा बात यहाँ पर ये निकल के आ रही कि लाडली बहना योजना अगर बात करी जाए मध्य प्रदेश सरकार की एक बहुत बड़ी योजना में है। साथ ही बात करें अगर भिंड की, तो वहां पर कलेक्टर ने जब इस तरह का एक्शन लिया है और जैसा आपने बताया कि उदासीन रवैया देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में क्या कोई प्लान बी रेडी कर पाना आसान होगा अब कलेक्टर सतीश कुमार एस के लिए? बिल्कुल बाबा, देखिए प्लान बी पहले से ही जो कलेक्टर लोग रहते हैं वो बिल्कुल तरीके से कर लेते हैं, क्योंकि किसी कर्मचारी के सस्पेंड होने से या किसी कर्मचारी के निलंबित करने से या सेवा समाप्त करने से कोई भी कार्य बाधा नहीं होता है, क्योंकि उनकी जगह जो सहायक सचिव है वो भी कार्यरत है पंचायत सचिवों की जगह, और आंगनबाड़ी की जो भी वैसे ही पिछले लगातार 20 दिनों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की हड़ताल जारी थी, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं तो पहले से ही कार्य पर नहीं थी, और रही बात पंचायत सचिवों की, तो उनकी जगह सहायक सचिव है या फिर शिक्षकों को और नगर परिषद के कर्मचारियों को, यानी कि जो लाडली बहना योजना उसमें किसी भी कर्मचारी को नहीं छोड़ा गया, सारे कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। तो बी प्लान के तहत जिन कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया, शायद उन कर्मचारियों की जगह पहले से ही कलेक्टर ने ये प्लान किया होगा, उनकी जगह दूसरे कर्मचारियों को लगाया होगा, जिससे कि कार्य में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। और लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि इन जो 6 पंचायत सचिव है इनकी जगह पर जो कार्य करेंगे, तो क्या वो भी इसी ईमानदारी से कार्य करेंगे, इसी तरह की लापरवाही वो भी करेंगे, तो आने वाले समय में बिल्कुल देखने में आएगा। जी, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भिंड से इस वक्त की बड़ी खबर थी जहां पर लाडली बहना योजना में लापरवाही देखने को मिली थी और इसी के चलते कलेक्टर सतीश कुमार एस ने 6 पंचायत सचिवों को सस्पेंड कर दिया था।